नमस्कार साथियों, मैं गोविंद मालवीय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते होंगे और नहीं जानते तो जो पहली बार इस वीडियो में हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम राजस्थान के भूगोल का काफ़ी बारीकी से अध्ययन एक एक कंटेंट के साथ में कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं राजस्थान के भूगोल की हर एक चर्चा की है। चाहे वो राजस्थान का परिचय हो, राजस्थान के भौतिक प्रदेश या भौगोलिक प्रदेश हों, राजस्थान की नदियां अर्थात अफवाह तंत्र हों, या राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हों, राजस्थान की नहरें हों, राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण हो, चाहे अभी जो टॉपिक चल रहा है वनों का वर्गीकरण, इसके भी हमने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं। और इतने अच्छे और इतने बढ़िया कंटेंट्स है अंदर कि आपका सिर्फ ये सीरीज देखने मात्र से ही आपका कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम राजस्थान के भूगोल में उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो बने रहिएगा इस सीरीज के साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बात कर लेते हैं राजस्थान में वनों के वर्गीकरण। लास्ट क्लास में हमने वनों के वर्गीकरण को अलग अलग भागों में बांट के पढ़ा था, और आज की चर्चा जो हम शुरू कर लेते हैं राजस्थान में वनों के वर्गीकरण में। देखिए, राजस्थान में वनों के वर्गीकरण को लेकर मैंने आपको कहा था कि राजस्थान में जो वन है उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जो मैं वनों के प्रकार क्षेत्र में आपको बताऊंगा। अभी उससे पहले कुछ और एक्स्ट्रा चर्चाएं कर लेते हैं जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है और बहुत ही अनोखी चीज़ है, जो आपको कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आसानी से बताएगा नहीं। ठीक है, और कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन हॉल में कहीं ना कहीं यहाँ से सवाल भी घेरता है। तो मैंने सोचा कि पहले इन पे चर्चा कर लें, बाकी ये चर्चाएं तो हर कोई करता है और आसानी से मिल भी जाती हैं। तो बात कर लेता हूँ, राजस्थान में फॉरेस्ट मॉडल जो स्कूल है वह 3 स्थानों पर है, ध्यान रखना। फॉरेस्ट मॉडल स्कूल जहाँ पर वनों के संरक्षण संबंधित पढ़ाई होती है, उदयपुर के अंदर है, बांसवाड़ा के अंदर है और झालावाड़ के अंदर है। 3 मॉडर्न फॉरेस्ट मॉडल स्कूल है। इसके अलावा फॉरेस्ट एटलस ऑफ इंडिया के अनुसार राजस्थान में वनों के प्रकार जो है वह 21 है। फॉरेस्ट एटलस ऑफ इंडिया के अनुसार राजस्थान में वनों के प्रकार है 21। अब एक नई चीज सामने है, कैंपा। ये आपने शायद पहली बार सुना होगा। हालांकि डेफिनेशन तो आपको नहीं पूछेंगे कि कैंपा की डेफिनेशन क्या है, इसमें से क्या पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा। कैंपा की डेफिनेशन होती है कंप्रेहेंसिव अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, ये कैंपा जो है वह एक प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और नियोजित प्राधिकरण, हिंदी में इसे बोलते हैं प्रतिपूरक वनीकरण कोष एवं प्रबंधन और नियोजित प्राधिकरण बोलते हैं इसको। यह एक कैंपा एक संस्था है जो वनों के संरक्षण के लिए काम करती है राजस्थान या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। और कैंपा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह वन भूमि का उपयोग वन से संबंधित कार्यों करने के लिए होता है, कि वन भूमि का उपयोग वन से संबंधित कार्यों के लिए हो। यानी वहाँ पर आप इमारतें नहीं बना सकते, वहाँ अपनी तरफ से कुछ बिल्डिंग नहीं बना सकते, वहाँ से लकड़ियाँ नहीं काट सकते, पशुचारण नहीं कर सकते। यानी वन भूमि का उपयोग जो है कैंपा ये कहता है कि वन से संबंधित कार्यों के लिए ही होना चाहिए। ये सवाल आ सकता है कि इसके चेयरमैन कौन है, तो मैं आपको बता दूं इसके चेयरमैन हमेशा राजस्थान का मुख्यमंत्री ही बनता है, और वर्तमान में राजस्थान के सीएम मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक जी गहलोत। तो कैंपा के चेयरमैन हैं श्री अशोक गहलोत, जो हमेशा मुख्यमंत्री ही बनते हैं। ठीक है, अब कुछ बात कर लेते हैं वनों के प्रकार के बारे में। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान में वनों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। अर्ध शुष्क धोक वन जो कुल 58.11% हिस्से पर हैं, फिर मिश्रित पर्णपाती वन जो 28.38% हिस्से पर हैं, फिर शुष्क सागवान वन जो 6.86% हिस्से में है, फिर कांटेदार वन जो 6.26% हिस्से पर है, और फिर उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है 0.39% हिस्से पर है। सवाल बन सकता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वन किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा अर्धशुष्क धोंक वन। देखिए, ये अर्धशुष्क धोंक वन जिसे हम धोकड़ा वन भी कह सकते हैं, इसमें धोकड़े के वृक्ष ज्यादा होते हैं। ये जो धोंक वन है वह अरावली के दोनों दिशा में फैले हुए हैं। ठीक है,
अरावली के दोनों दिशा में फैले हुए हैं और स्पेशली इस प्रकार के वन जो है अरावली के दोनों ओर हैं। और इसमें जो धोंक या धोंकड़ा वृक्ष ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसे अर्धशुष्क धोंक वन कहते हैं। और ये राजस्थान के कुल 58.11% हिस्से पर मौजूद है। ठीक है। दूसरा है मिश्रित पर्णपाती वन। मिश्रित पर्णपाती वन 28.38% हिस्से पर है। इसको पीछे वाले हिस्से को 38 नहीं बोला जाता, 28.38% हिस्से पर है मिश्रित पर्णपाती वन। मिश्रित पर्णपाती वन क्या होता है? देखिए, ये वो वन होते हैं जो अपनी पत्तियां एक साल में झाड़ते हैं, यानी एक साल में उनकी पत्तियां जो हैं झड़ जाती हैं, उसे मिश्रित पर्णपाती वन कहते हैं। ये मिश्रित पर्णपाती वन, इसके अंदर स्पेशली जो है वह राजस्थान के बहुत सारे वृक्ष आते हैं, जैसे कि रोहिड़ा हो गया। इसके अलावा राजस्थान में जैसे कि नीम हो गया। ठीक है। नीम के अलावा जो अन्य प्रकार के इस टाइप के पेड़ पौधे हैं वो आते हैं, जैसे कि बरगद हो गया, पीपल हो गया। तो ये सारे मिश्रित पर्णपाती वन के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट बात करें शुष्क सागवान वन। यह देखिए, मिश्रित पर्णपाती वन जो है 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब बात करें शुष्क सागवान वन, जो 0 शुष्क सागवान वन जो है 6.86% हिस्से पर मौजूद है। ठीक है। जहां पर सागवान पाया जाता है, और ये वन जो है 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ये जो वन है स्पेशली डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर यानी दक्षिणी राजस्थान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं विशेष तौर से। और इसमें जो है मैक्सिमम जो वृक्ष होते हैं वह सागवान के होते हैं। वैसे आबू पर्वत क्षेत्र में भी पाए जाते हैं इस प्रकार के वन। नेक्स्ट है कांटेदार वन। ये कांटेदार कंटीली झाड़ियों वाले वन होते हैं, जिनका कुल हिस्सा है 6.26% हिस्से पर राजस्थान में फैले हुए हैं। इन्हें मरूदभीद वन भी कहते हैं, जिसमें मरूदभीद प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। स्पेशली आपने खेजड़ी का नाम सुना होगा, बबूल सुना होगा, सुबबूल सुना होगा, विलायती बबूल सुना होगा। ये सारे जो है वह कांटेदार वनों में पाए जाते हैं, जो राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार शब्द का ही अर्थ होता है हमेशा हरे भरे रहने वाले। और मैं आपको बता दूं, ये सदाबहार वन जो है 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पर स्पेशली पाए जाते हैं। और राजस्थान में 150 से ज्यादा सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है आबू पर्वत क्षेत्र में। तो आबू पर्वतीय खंड में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, और इसमें स्पेशली आम हो गई, शीशम हो गया, इसके अलावा जो है सागवान हो गया। इस प्रकार के वन जो है अक्सर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर वनों के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर मतलब सीधा सा मतलब है कि उस वनों का स्वामी यानी मालिक कौन होगा। तो स्वामित्व के आधार पर भी वनों के 3 प्रकार हैं। सार्वजनिक वन, सार्वजनिक वन मतलब गवर्नमेंट द्वारा संरक्षित वन, जो सबसे ज्यादा संख्या में है, जो 95% हिस्से पर है। दूसरा, शब्द से ही पता चल जाता है, सामुदायिक वन, किसी समुदाय विशेष द्वारा लगाए गए वन, जो 3% हिस्से पर हैं। और कुछ व्यक्तिगत वन जो मनुष्य स्वयं अपने स्तर पर लगाता है, जैसे कि अमरूदों का बाग लगा लेना वगैरह। तो ये 2% हिस्से पर राजस्थान में पाए जाते हैं। अगर राजस्थान के वन मंडल की बात करूं तो राजस्थान में वन मंडल है कुल 13। ध्यान रखना, राजस्थान में वन मंडल की संख्या है 13। ठीक है। और वनों से रिलेटेड ये वाला टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। वनों के अन्य प्रकार जिसमें सालर वन आते हैं। सालर वन जहां पर साल के वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं, ये स्पेशली दक्षिणी राजस्थान में होते हैं। चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में साल नाम के पेड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, जिन्हें सालर वन कहा जाता है। नेक्स्ट, पलास वन। नाम से ही पता चलता है पलास के पेड़ होते हैं, जिसे ढाक भी कहते हैं, खाखरा भी कहते हैं, स्थानीय भाषा में खाखरा कहते हैं। वो आपने कहावत सुनी होगी ना, ढाक के 3 पात। मतलब ढाक के 3 पात का मतलब ये है कि ढाक का जो पत्ता होता है उसके 3 पत्ते होते हैं, इसलिए ढाक के 3 पात।
तो ढाक से अक्सर ये राजसमंद क्षेत्र में पाया जाता है। इसे जंगल की ज्वाला भी कहते हैं क्योंकि ये जल्दी आग पकड़ लेते हैं। और पत्तल दोने बनाने में यानी थालियां और कटोरियां बनाने में अक्सर यहाँ के लोग इसे इस्तेमाल में लाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण वनस्पतियों की बात करूं तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, ठीक है। उसे प्रोसेपिस सिनेरेरिया भी कहा जाता है। यह जो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, यह गोगाजी और झूझाड़जी नाम के लोक देवताओं का थान माना जाता है और दशहरे के दिन इसकी पूजा की जाती है। विशेष तौर से ध्यान रखना, राजस्थान का राज्य वृक्ष है, इसके बारे में डिटेल भी आपको पूछ सकते हैं। इसको संस्कृत में शमी वृक्ष कहते हैं, तमिल में इसको पेमल वृक्ष कहते हैं, सिंधी भाषा में इसको छोगड़ा कहते हैं और पंजाबी और हरियाणवी में इसको जाटी कहा जाता है, जो राजस्थान का एक प्रमुख वृक्ष है। इसकी पत्तियों को लूम कहा जाता है और इसकी फलियां जो हैं वह ग्रीन कलर की होती हैं। जब गीली होती हैं तब उसे सांगरी कहा जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में इसका जो है सब्जी बनाई जाती है और सूखने के बाद उसे खोखा कहते हैं, काफ़ी मीठी भी लगती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें राजस्थान का राज्य फूल जिसे रोहिड़ा कहा जाता है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य फूल है। इसे मारवाड़ का सागवान भी कहते हैं। इसको टिकोमेला अंडुलेटा भी कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट वृक्ष की बात करें तो सुबबूल के लिए कंटेंट आपके काम आ सकता है कि ये जो वृक्ष है वह मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए लगाया जा रहा है। इसे मरुस्थल के प्रचार को रोकने के लिए लगाया जा रहा है सुबबूल। नेक्स्ट है बांस एक प्रकार की घास होती है और इसी बांस के नाम पर राजस्थान का एक जिला है बांसवाड़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बांस के जो घास है वह काफ़ी हद तक पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको हरा सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है महुआ दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों का कल्पवृक्ष माना जाता है। आदिवासी से काफ़ी मानते हैं और इसके फूलों से, महुए के फूलों से देशी शराब बनाई जाती है स्थानीय लोगों द्वारा, जिसे मौड़ी कहा जाता है, जो देशी शराब होती है। तो फिलहाल वनों के प्रकार में इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय।